टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर क्या है? ये एक हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है और ये एक तरह का फ्लूइड कपलिंग है जो पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल कपलिंग। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये टॉर्क को मल्टीप्लाई करता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं और इसके कंपोनेंट्स पे नज़र डालते हैं। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक इम्पेलर, जिसे कि हम पंप भी कहते हैं। ये हाउसिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है और ये हाउसिंग सीधा फ्लाईव्हील से कनेक्ट रहती है। दूसरा कंपोनेंट है टरबाइन, ये सीधा ट्रांसमिशन के इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। और तीसरा कंपोनेंट है स्टेटर, जो कि इन दोनों के बीच में कनेक्ट होता है और ये टॉर्क मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे अहम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फ्लूइड कपलिंग और टॉर्क कन्वर्टर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यही है कि फ्लूइड कपलिंग में सिर्फ इम्पेलर और टरबाइन यूज़ होते हैं और टॉर्क कन्वर्टर में इम्पेलर और टरबाइन के साथ स्टेटर भी यूज़ होता है। तो चलिए अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानते हैं। हम 2 टेबल फैन को आमने सामने रख देंगे और एक टेबल फैन को हम ऑन कर देंगे। तो होगा ये कि जो टेबल फैन हमने ऑन किया है उससे निकलने वाली एयर सामने वाले फैन के ब्लेड से जाके टकराएगी और ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सामने वाला पंखा अपने आप घूमने लगेगा। और यही सेम प्रिंसिपल हम अपने टॉर्क कन्वर्टर में यूज़ करते हैं। जब इंजन स्टार्ट होगा, फ्लाईव्हील से कनेक्टेड इम्पेलर भी रोटेट होगा और जब इम्पेलर रोटेट होगा तो उसके अंदर का ऑयल भी रोटेट होगा और ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ऑयल टरबाइन के ब्लेड से जाके टकराएगा, जिसकी वजह से टरबाइन भी रोटेट होगा। अब सवाल ये आता है कि ये टॉर्क को मल्टीप्लाई कैसे करता है। तो चलिए जानते हैं कि ये टॉर्क को मल्टीप्लाई कैसे करता है। जब इंजन स्टार्ट होगा तो इम्पेलर में जो ऑयल है वो 100% इफिशियंसी से टरबाइन के ब्लेड से जाके स्ट्राइक होगा और स्ट्राइक होने की वजह से मान लीजिए उसकी 10% इफिशियंसी लॉस हो गई। अब टरबाइन ये ऑयल इम्पेलर को रिटर्न भेजेगा स्टेटर के थ्रू और जब ये स्टेटर से जाएगा तो 10% इफिशियंसी वहाँ लॉस हो जाएगी। अब ये ऑयल इम्पेलर में 80% इफिशियंसी से रिटर्न आ गया और 100% इफिशियंसी से ऑयल तो यहाँ घूम ही रहा है। तो अब यहाँ जो ऑयल रोटेट होगा वो 180% इफिशियंसी से रोटेट होगा और टरबाइन के ब्लेड से जाके स्ट्राइक होगा और ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसकी वजह से टॉर्क मल्टीप्लाई होगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी भी मशीन को सडनली स्टॉप करते हो तो ये आपको सिस्टम को नुकसान होने से बचाएगा। और बाकी एडवांटेज ये है टॉर्क मल्टीप्लिकेशन, फ्लाईव्हील इफेक्ट, इनफाइनाइट स्लीपेज एंड फ्लूइड रिजर्वर। Thanks for watching guys. Please subscribe if you like.